तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। जैसे कि आप सभी को अब तक पता चल चुका है कि जो एसएससी अपना कैलेंडर दिसंबर में जारी करती है, वो अपना जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, जिसमें पहली जो वैकेंसी दी है फरवरी से लेकर मार्च तक जो है उसके अप्लाई डेट चलेंगे, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं इसमें खाली हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है वो एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट में है दूसरी वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी जो है वो एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट में है। इसकी जो है मार्च से लेकर अप्रैल तक जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। इसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट जो है फेज 8 जो है इसके जो अप्लाई डेट है वो 16 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक चलेंगे, जिसका एग्जाम जो है वो जून जुलाई में होगा। इसके बाद में सीजीएल वैकेंसी जो है वो फिर से आने वाली है। अभी कल ही इसका रिजल्ट आया है 2024 वाली का टायर 1 का। तो सीजीएल जो है वो कब आएगा, तो अप्रैल से लेकर मई तक इसके अप्लाई डेट चलेंगे और जून जुलाई में जो है इसके एग्जाम हो जाएंगे। इसके बाद में जो दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी आती हैं, इसके जो फॉर्म है वो 16 मई से लेकर 14 जून 2025 तक जो है चलेंगे और जुलाई और अगस्त में जो है इसका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें CHSL की 10+2 जो टायर 1 के लिए है, ये 27 मई 2025 से लेकर 25 जून 2025 तक जो है इसके अप्लाई डेट चलेंगे। फिर MT एस जो स्टाफ हवलदार वाली जो होती है ना, उसकी वैकेंसी जो है इसमें आई हुई है, वो कब आएंगी, तो 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसके अप्लाई डेट चलेंगे और सितंबर अक्टूबर में जो है इसके एग्जाम डेट है। इसके बाद में स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। जो ग्रुप एंड डी के लिए C&D के लिए जो आएंगी वो 29 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक इसके अप्लाई डेट चलेंगे और अक्टूबर से लेकर नवंबर जो है इसके एग्जाम होंगे। इसके बाद में जूनियर इंजीनियर जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन होगा, 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसके अप्लाई डेट चलेंगे और अक्टूबर नवंबर में जो है इसके एग्जाम होंगे। इसके बाद में कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो है इसके जो अप्लाई डेट है वो 26 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक चलेंगे और अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम होंगे। अब आ जाती है जो हम लोगों के लिए, एक तो एसआई के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और इसके अलावा जो है वो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल जो है जिसके अप्लाई डेट है वो 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे और इसके जो एग्जाम डेट है वो नवंबर दिसंबर में जो है होंगे। लास्ट टाइम जो अभी वैकेंसी निकली थी उसके भी एग्जाम जो है वो नवंबर और दिसंबर में हुए थे। और इसके अलावा जो फिजिकल हो गया था वो जनवरी में, जो फिजिकल है 17 जनवरी से हो गया था और इसका जो रिजल्ट है वो 30 दिसंबर के आसपास में निकल आया था। जो अभी वैकेंसी जो पिछली बार जो है वो आ चुकी है उसके, तो ऐसा ही इस बार भी होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तब जो है वो इलेक्शन थे, इस वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हुई थी। ठीक है, फिर कांस्टेबल ड्राइवर एंड मेल के लिए आएगी। तो अभी से जो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर दोनों के लिए अभी से, अगर आप एक मेल हैं तो आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अभी से बनवा लीजिए। ठीक है, जिसके अप्लाई डेट 19 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे। जहाँ तक है दोनों में जो सेम जो सिलेबस होता है वो दोनों में सेम है, लेकिन हेड कांस्टेबल के लिए जो है इसमें थोड़ा सा साइंस एक्स्ट्रा हो जाती है। बाकी इसमें भी जो है कंप्यूटर वगैरह पूछा जाता है, जीके जीएस भी उसी लेवल की पूछी जाती है, मैथ भी उसी लेवल का आता है। तो 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो है इसके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखो दिल्ली पुलिस एसआई की आई, फिर कांस्टेबल की आई, फिर कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आई और अब हेड कांस्टेबल की आई। जहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो जनवरी में आएगी, लेकिन वो कब आई है, तो उसके जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होंगे। और एज का क्राइटेरिया जो है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट में हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका जो एग्जाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के आसपास जो है एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं AWO और TPO के लिए। इसमें भी जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की। इसमें भी साइंस का पार्ट जो है हेड कांस्टेबल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, इसकी भी वैकेंसी जो है वो 14 अक्टूबर। इसमें सिर्फ कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने अपने 10+2 में जो है वो मैथ लिया हुआ हो, उनके लिए ये वैकेंसी जो है वो रहती है। ठीक है, बाकी अगर किसी ने बायोलॉजी वगैरह ली है तो उनके लिए ये वैकेंसी नहीं होती है। तो 14 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जो है वो आपके अप्लाई डेट चलेंगे और दिसंबर और जनवरी में भी इसके एग्जाम डेट होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर हेड कांस्टेबल के लिए इतने जो वैकेंसीज हैं ये भी 10+2 और मैथ से डलते हैं और ये भी 10+2 यानी कि मैथ से डलते हैं। तो इसमें जो फॉर्म है वो कम डलते हैं, इस वजह से दिसंबर और जनवरी जो है इन दोनों के लिए दी गई है। अब देखते हैं जैसे फॉर्म अप्लाई होंगे उसी हिसाब से जो है आपके डेट है आगे पीछे की जाएंगी। ठीक है, ग्रेड C के लिए आती है और फिर आ जाती है अपनी SSC GD की वैकेंसी, जो कि 11 नवंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म अप्लाई डेट चलेंगे और मार्च अप्रैल 2026 में जो है इसके एग्जाम डेट है। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर देना और अप्लाई करने से पहले आपको अपनी जो तैयारी है वो पहले से करनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद अभी ऊपर जो पहली वैकेंसी आई थी वो LDC और JSA की आई थी। तो फिर से ये दोबारा जो है वो 2026
दिसंबर में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और जनवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई चलेंगे और जनवरी फरवरी में जो है इसके एग्जाम डेट होंगे। इसके बाद में फिर से SSA और ASO ये दोबारा से जो वैकेंसी हैं ये रिपीट हुई हैं, क्योंकि ये शुरुआत में भी वैकेंसी देखी गई थी 2025 की, और ये फिर से 2026 की शुरुआत में जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल से करने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा दिल्ली पुलिस में। तो देखो, वैसे तो अगर बात करें जनरल के लिए तो 18 से लेकर 25 तक, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, 18 से लेकर 25 तक जो है मेल या फीमेल दोनों का जनरल में क्राइटेरिया रहता है। लेकिन जो OBC है उनके लिए भी छूट मिलती है, लगभग शायद 3 साल के आसपास जो है वो छूट मिलती है, और SC के लिए जो 5 साल छूट मिल जाती है, ठीक है, और ST के लिए भी 5 साल, लगभग 5 से 7 साल जो है इनको भी छूट मिल जाती है। ST का मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन SC का पता है। तो इनके लिए तो देखो 18 से लेकर 25 में 3 जोड़ो तो यानी कि 28 तक जो एज है OBC वाले इनको देख सकते हैं, और SC वाले जो हैं वो कितना देख सकते हैं, तो 18 से लेकर जो है इसमें जोड़ो 18 5 23 यानी कि 18 और 5 30 एज तक जो है वो अपनी ये लोग वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस की देख सकते हैं SC वाले। अब बात करते हैं कि एज काउंट कब से होगी। देखो, ये चीज़ हम कंफर्म करके नहीं बता पा रहे कि एज काउंट कब होगी। हमने कम से कम 4-5 वीडियो सुबह से देख चुके हैं हर एक टीचर्स की, जो अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। अभी तक RW वाले सर ने तो कुछ बताया नहीं, अंकित भाटी सर ने, और ना ही एग्जाम्पल वाले सर ने अभी तक कुछ बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जैसे मुदित सर है, ठीक है, और भी कई टीचर हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें बताते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक लोगों ने बताई है कि एक 2001 से लेकर 2006 तक, 2026 तक, सॉरी 2026 तक जिसके भी बीच में आ रहे हो वो लोग इस एज के क्राइटेरिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो 2026 के पहले की आ रही है ना, 2026 के पहले की वैकेंसी है। तो देखो, इसको तो बिल्कुल रॉन्ग ही कर दो, ठीक है। क्यों 2026 तक क्यों लेंगे? वो पहले की लेंगे ना वैकेंसी। हो सकता है आपको 1 जुलाई से लें, 1 जुलाई 2025 तक तो आपकी ले सकते हैं, ठीक है। हम ये बात तो मान सकते हैं, जून जुलाई अगस्त तक भी मान सकते हैं कि हाँ 1 अगस्त 2025 तक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर में जो है आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 1 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक जिसके भी एज क्राइटेरिया में, ये शायद मुदित सर का ही हमने वीडियो देखा था, उन्होंने ये जो ये एज क्राइटेरिया है वो बताई है, जिसमें तो देखो हम आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 1 लग जाती है या फिर जुलाई छोड़ के अगस्त एक डेट ली जाती है तो फिर एज का जो क्राइटेरिया है उसमें हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते। और जैसे कि मुझे भी थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा है कि इस बार जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर इस एज के क्राइटेरिया में आते हैं, SSC GD का एग्जाम लगाया, हाँ, हालांकि हम अपना दिल्ली पुलिस SI का जो एग्जाम है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि उसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस है, अच्छी तरीके से पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे से हो पाएगा तो हम उसकी तैयारी जो है वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब में GK GS का लेवल तो सब में सेम रहता है, और कंप्यूटर में भी जो लेवल है वो थोड़ा सा अप डाउन रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मैथ की बात करें तो मैथ में आप सभी को पता है कि SI का लेवल थोड़ा सा अप ही रखा जाता है। तो बाकी अगर हम बात करें कि एज के क्राइटेरिया की, तो देखो अभी हम भी कंफ्यूज में हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा। तो जब वैकेंसी आ जाएगी और जब SSC के द्वारा बता दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग जो है वो SSC में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी इस चीज़ का कंफर्म पता चलेगा। बाकी अभी कोई भी टीचर ये ऑथेंटिक चीज़ नहीं बता पा रहा है कि एज का क्राइटेरिया कितना लिया जाएगा। सब अपने अपना अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो अनुमान पे नहीं जाए, आप अपनी तैयारी कीजिए। और RPF कांस्टेबल का एग्जाम भी देखो 8 जनवरी को लगा हुआ है। उसके बाद में भी काफ़ी सारे एग्जाम है, NTPC वगैरह के जो है एग्जाम्स आने वाले वक्त में आपका जो एग्जाम डेट है वो जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो धीरे धीरे कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और जरूर बता देना कि और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए कौन कौन 1 जुलाई 2025 तक 1 जुलाई 2025 तक 25 का कौन कौन हो चुका है। देखो हम तो हो चुके होंगे 25 तक। क्यों? क्योंकि 12 दिन एक्स्ट्रा जो है इसमें हमारे लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो डेट है वो 12 जुलाई 2000 है, तो उसी हिसाब से जो है 12 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं मेरे 25 एज में, ठीक है। 25 ईयर प्लस 12 दिन मेरे जो हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हम फॉर्म फिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बाकी अपना जो UP पुलिस का है वो तो धीरे धीरे चल ही रहा है, ठीक है। देखते हैं अंत में क्या होता है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वैसे मैंने दिल्ली पुलिस के लिए जो है क्लासेस शुरू कर दी हैं, धीरे धीरे जो है वो आप अगर पढ़ना चाहें उनसे तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर उनमें कोई मिस्टेक्स या प्रिंट लिखने में, क्योंकि जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, अगर चेंज हुई चीज़ें हैं तो अगर हमारे दिमाग में नहीं चढ़ती हैं वो चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि उस क्लास में ये चीज़ जो है वो मिसप्रिंट हुई है। और एक लोगों ने बताया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।